मान्य सदस्य पोस्टर प्लीज, पोस्टर नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसमें बहुत उनका अच्छा चेहरा दिख रहा है। ये संसद है, अपन किस दिशा पर चर्चा कर रहे हैं ये देश देख रहा है। हमें राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करें तो उचित रहे, बाकी आपकी इच्छा है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण का कुछ हिस्सा कार्यवाही से हटा दिया गया है। मतलब ये कि आज से 100 साल बाद अगर कोई इंसान संसद की कार्यवाही को पढ़ेगा तो उसे राहुल गांधी का वो पूरा भाषण नहीं मिलेगा जो हमने और आपने 7 फरवरी को टीवी और अपने मोबाइल फोन्स पर देखा था। मीडिया भी संसद की कार्यवाही से हटाए गए भाषण के हिस्से को रिपोर्ट नहीं कर सकती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी भाषण के किसी हिस्से को संसद की कार्यवाही से हटाया गया हो। ये एक नियमित प्रक्रिया होती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब, क्यों और कैसे किसी भाषण के हिस्से को संसद की कार्यवाही से हटाया जाता है और इंटरनेट के इस युग में संसद की कार्यवाही से किसी भाषण को हटाना कितना रेलेवेंट है। Why do you? Yes, that's what. Why do you think your speech was expunged? Why was my words expunged? Do you protest to that? No, I'm asking why were they expunged? हमने भी उसकी छानबीन की है, कौन सा एक्सपंज वो नहीं कर सकते और रूल्स के तहत किस चीज को, किस शब्द को हटा नहीं सकते, उसका विस्तार से मैं 3 पेज में उनको रिप्लाई दिया हूँ। वो देखने के बाद शायद वो सेटिस्फाई हो जाए। भारत में चुने हुए प्रतिनिधि संसद पहुंचते हैं। संविधान ने इन सांसदों को एक ताकत दी है। एक सांसद संसद में किसी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। आर्टिकल 105 के सेक्शन 2 के मुताबिक संसद में दिए गए किसी भी बयान के लिए सांसद पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सोचिए, एक सांसद के पास अपनी बात रखने के लिए कितनी ज्यादा आजादी है, लेकिन इस आजादी में एक अनुशासन भी है। सांसदों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो उन शब्दों या भाषा का इस्तेमाल ना करें जो असंसदीय यानी अनपार्लियामेंट्री हो। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों की एक लिस्ट है। नियम नंबर 380 के मुताबिक यदि लोकसभा स्पीकर की यह राय है कि वाद विवाद में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो मानहानिकारक हैं या अशोभनीय हैं या असंसदीय हैं या फिर अभद्र हैं, तो स्पीकर अपने विवेक का इस्तेमाल कर यह आदेश दे सकते हैं कि ऐसे शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। सालों से ऐसे कई असंसदीय शब्द, चाहे वो हिंदी के हों, अंग्रेजी के हों या फिर किसी अन्य भारतीय भाषा के हों, इन शब्दों की एक लिस्ट बनाई जा रही है। हाल ही में असंसदीय शब्दों की लिस्ट को अपडेट किया गया था। पिछले साल मॉनसून सत्र में लोकसभा सचिवालय ने ऐसे शब्दों और वाक्यों की सूची जारी की थी। इनमें से कुछ हिंदी शब्द थे: तानाशाह, तानाशाही, जुमलाजीवी, तड़ीपार, बहरी सरकार, दंगा, विनाश पुरुष, काला दिन, अहंकार, खालिस्तानी, अंट-शंट, नौटंकी, निकम्मा, उचक्के, गुलछर्रा, गुंडागर्दी, दादागिरी, जयचंद, शकुनी। जबकि कुछ हिंदी मुहावरों को भी असंसदीय श्रेणी में रखा गया था। खून से खेती, ढिंडोरा पीटना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कांव कांव करना, गुल खिलाना, गुंडों की सरकार और चोर चोर मौसेरे भाई। अंग्रेजी के भी कुछ शब्द असंसदीय शब्दों की सूची में शामिल किए गए थे: करप्ट, अब्यूज्ड, बिट्रेड, ड्रामा, हिपोक्रेसी, इनकॉम्पिटेंट, कोविड स्प्रेडर, स्नूपगेट। मतलब ये कि अगर इन शब्दों या इन मुहावरों का इस्तेमाल संसद में किया गया तो उसे सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव PDT आचार्य के मुताबिक सदन में मौजूद कोई भी सांसद स्पीकर को ये ध्यान दिला सकता है कि अमुक सांसद ने असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया है। ऐसी प्रथा चली आ रही है कि स्पीकर भाषण के हिस्से को हटाने से पहले संबंधित सांसद को इस बात की जानकारी भी देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि संसद की मर्यादा बनाए रखी जा सके। एक बार अगर स्पीकर ने भाषण के किसी हिस्से को अमर्यादित मान लिया तो उस बयान के सारे रिकॉर्ड सदन की कार्यवाही से हटा दिए जाते हैं। भाषण के उस हिस्से को मीडिया न रिपोर्ट कर सकती है और ना ही कोई उस बयान को कोट कर सकता है। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन आज इंटरनेट के इस युग में भाषण के असंसदीय हिस्से
तेजी से शेयर हो रहे हैं। यूट्यूब से लेकर ट्विटर तक आपको वो सारे बयान आसानी से मिल जाएंगे जिसे संसद के रिकॉर्ड में रखने लायक नहीं माना गया है, और इसलिए इस नियम को ठीक से लागू कर पाने में इंटरनेट और सोशल मीडिया एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। लोकसभा के पूर्व महासचिव PDT आचार्य बताते हैं कि इतनी सख्ती से इस नियम को लागू नहीं किया जा सकता, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हर किसी के पास ये जानकारी भी नहीं होती कि स्पीकर ने भाषण के किस हिस्से को असंसदीय माना है। ऐसे में किसी को दोषी बताना भी कितना सही है। तो हमने इस वीडियो में जाना कि आखिर संसद में दिए गए सांसद के भाषण में काट छांट क्यों की जाती है। सारी जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी भानु झा। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।